माननीय श्रोतागण नमस्कार। आज का डिस्क्रिप्शन है सत्य क्या है, हमें समझाओ। सत्य क्या है इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। सत्य के बारे में यही है कि सत्य क्या चीज है, मुझे बताओ कि किसने शुरू की, कब शुरू की, मुझे वही सत्य के बारे में आपको। सत्य जो है, सत्य का मतलब होता है अमरत्व। जिसके पास हो वो सत्य। सत्य माने अमर, अमर माने भगवान, भगवान माने ईश्वर भगवान, सत्य चित्त आनंद वाले भगवान, सच्चिदानंद भगवान, सत्य सब सत्य। परम ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमेश्वर गीता में ज्ञान दिए हुए हैं, सब सत्य है। तो सत्य है, उस सत्य की अनुभूति किसके किसके पास है, वो सत्य किसके किसके पास है। सत्य तो सबके पास रहना चाहिए। सत्य अगर नहीं है तो पत्थर है, अचेतन है। सत्य है तो वहाँ सब है। शरीर जो है धारण किए हुए, इसमें अगर सत्य नहीं है तो पत्थर है, और पत्थर में सत्य है तो वो सत्य है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सत्य जो है कहाँ है, किसके पास है और कैसा है। सत्य देखिए, अभी आपको बताते हैं। वैज्ञानिक लोग जो है प्रयोग करता है, उसका आधार क्या है, उनकी मान्यता में कोई सत्य है। सत्य उनके पास है, वैज्ञानिक के पास। उस सत्य के मान्यता के आधार पर अगर प्रयोग सफल हो गया तो वो कहा कि हमारा प्रयोग सफल हो गया। उसका प्रमाण उसके पास जो सत्य है, उस सत्य से उसको प्रमाणित किया तो वो सिद्ध हो गया कि नहीं ये सही है। भले उसका उपलब्धि में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो, लेकिन वो सत्य प्रमाणित हो गया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सत्य जो है वैज्ञानिक के पास भी है, साहित्यिक के पास भी है। साहित्यिक, लेखक, उपन्यासकार, काव्यकार, कविता बनाने वाले कवि है। इसके बाद में है गीतकार, नाटककार, उपन्यास कहानीकार, डायलॉग राइटर। ये सब जो है सब सत्य के करीब है। लेकिन वो लोग का आधार क्या है, उन सब का आधार सत्य जो है, वो सत्य कैसा है वो लोग बता नहीं सकते। मान लिए हैं कि यह सत्य है, और उस सत्य के आधार पर वो सब कुछ रचना, सभी रचना रचते हैं। लेकिन सत्य क्या है वो नहीं बता सकते। वैज्ञानिक अगर अपना सत्य को खोज के निकाले तो वो कहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ भगवान है वहाँ पहुँच जाएगा। तो वैज्ञानिक नहीं कहला कि वो क्या कहलाए, भगवान प्राप्त, ईश्वर प्राप्त, परमेश्वर प्राप्त कहलाएगा। वैज्ञानिक क्यों कहलाएगा? तो यही चीज है कि सत्य जो है छिपा हुआ सब जगह है, लेकिन उसको खोज के निकालना है और उसको प्रमाणित करना है। इसी पे को सत्य खोजना, सत्य को निकालना, सत्य को प्रमाणित करना ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा सत्य की सेवा, सत्य को पालन करना, सत्य के अनुशासन में रहना, सत्य को समझना, सत्य को समझाना, सत्य से रूबरू होना, सत्य सुनना, सत्य बोलना,
सत्य पर हंसना, सत्य का आनंद लेना, तो ये सब चीज़ जो है सत्य है। तो सत्य क्या चीज़ है आपको आप बताए। तो ये सत्य जो है आप लोग खोजते हैं, नहीं खोजते हैं। क्या सत्य है, क्या इस विषय वस्तु में सत्य है, नहीं खोजते। सबसे बड़ी चर्चा का विषय है देश में क्या, राजनीति। राजनीति में क्या सत्य है, 1% सत्य नहीं है। राजनीति क्या है, झूठ है, लेकिन उसको हम लोग बहुत गंजन करते हैं। 24 घंटा राजनीति, टेलीविज़न देखिए, मोबाइल सुनिए, समाचार पत्र पढ़िए, जनरल गॉसिप जो होता है उसमें भी सुनिए, रूमर सुनिए, गांव सुनिए, शहर सुनिए। राजनीति 100% झूठ का नाम है राजनीति, सत्य है ही, लेकिन उसको ज़्यादा लोग जानते हैं। इसलिए झूठ के बारे में आप लोगों को नहीं बतलाएंगे कि झूठ क्या है। झूठ आप लोग जानते हैं, झूठ का विधि सब जगह झूठ जानते हैं। रात दिन झूठ का ही काम होता है। झूठ सुनना, झूठ बोलना, झूठ देखना, झूठ समझना, झूठ समझाना, सब झूठ ही झूठ है। कलयुग में झूठ ही झूठ युग है। कलयुग झूठ युग, इसमें झूठ ही झूठ है। और आपको जब हम सच कहेंगे और सतयुग कहेंगे तो क्या कहेंगे कि सतयुग में सब सत्य ही सत्य है। जो कलयुग में सब झूठ ही झूठ है, तो सतयुग जब चलने लगा या चला रहे हैं तो सतयुग में क्या है, सब सत्य ही सत्य है, सब जगह सत्य ही सत्य है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि सत्य क्या चीज़ है कि हमें भी बताओ, किसने शुरू की, सच किसने शुरू की। परम परमेश्वर सच्चिदानंद घन परम परमेश्वर जिनका नाम है, इन्होंने सत्य शुरू की। सत्य का 3 नाम दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सत्य ने जो है शुरू किया है परम परमेश्वर ने, जिनका ज्ञान, परम ज्ञान गीता में दिए हुए हैं। सत्य और झूठ दोनों है गीता में। आप दानवी संप्रदाय को पढ़िएगा, गीता अध्याय का 16 में है, दानवी संप्रदाय प्राप्त, देवी संप्रदाय प्राप्त। तो दानवी संप्रदाय प्राप्त क्या है, झूठे है, झूठ का आधारित है, झूठ है, झूठी संप्रदाय, उसी के दीवाने बहुत लोग हैं। देवी संप्रदाय, उस पर कोई नहीं कलयुग में उसको देखता है, कोई बर्दाश्त नहीं करता देवी संप्रदाय प्राप्त को, कोई नहीं मानता। तो देवी संप्रदाय प्राप्त वहाँ सत्य है, और सत्य उसमें भी है। परम ब्रह्म तो अपने सत्य है, परम ब्रह्म भी सत्य है। तो जो देवी संप्रदाय उनका प्रकृति है, और दानवी संप्रदाय भी उन्हीं का प्रकृति है। लेकिन दानवी संप्रदाय जो है झूठ प्रयोग, दानवी संप्रदाय झूठ है। कलयुग में उसको नहीं मानता, कलयुग कहता यही सच है। देवी संप्रदाय झूठ फालतू। कलयुग का मान्यता है कि दानवी संप्रदाय ऑल इन ऑल। परम ब्रह्म तो दोनों है, परम ब्रह्म का दोनों विभूति है। वहाँ परम ब्रह्म जो है दानवी संप्रदाय हो जाते हैं कलयुग में, और वही सतयुग में परम ब्रह्म देवी संप्रदाय प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सत्य के बारे में आपको इतना जानकारी दे दिया, और सत्य के बारे में भी बहुत जानकारी देना है। बंधुओं, झूठ को विदाई करना और सच को स्वागत करना बहुत आसान बात नहीं है। इसके लिए सबको संघर्ष करना पड़ेगा। सत्य को अपनाना, झूठ को ठुकराना, ये बहुत बड़ी है। झूठ इतनी बड़ी माया है, इतना जकड़न है, इतना सेलोटेप उसमें मिला हुआ है, चिपका हुआ है कि उसको त्यागना बड़ा मुश्किल है।
झूठ को, और सच को अपनाना भी कठिन है। वास्तविकता बहुत कठोर होता है, सच्चाई बहुत कठोर लगता है। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। कितना आत्मचिंतन में सत्य की तलाश करते हैं, सत्य की खोज किसके किसके पास है, कौन कौन सत्य को खोजते हैं। विश्व के भीतर क्या क्या सत्य है, कि पहले विश्व के भीतर खोज हो। देखिए भोला बाबा का क्या कर लोग परिचय दिए हैं, संसार सारंग कर्पूर गौरंग करुणावतारंग संसार सारंग भुजगेन्द्र हारम सदा बसंते हृदय बिंदे भम भवानी सहित नमः। तो संसार सार क्या है? सत्य। संसार का सार जो है सत्य। वो सत्य कौन है? भोला बाबा। नाम है भोला बाबा, लेकिन वो सब जानते हैं भोला बाबा है नहीं, लेकिन भोला भोला कह के लोग आनंद लेते हैं भोला बाबा। सत्य ये है कि वो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, सब है। ठीक है, मैं आज इतना ही उन्हीं का नाम लेके यही समाप्त करता हूँ। अगला फिर सत्य का ही लेकर चलूँगा। सत्य एवरलास्टिंग है, सत्य जो है उसका एवरलास्टिंग, सत्य की मैंने ख़त्म नहीं होने वाला है, वो उसका नाम है सत्य। आप लोगों को लगता होगा कि झूठ एवरलास्टिंग है, झूठ एवरलास्टिंग है, सत्य एवरलास्टिंग है। सत्य से बढ़ के झूठ नहीं हो सकता। कलयुग था किसी तरह, मायावी कलयुग। ठीक है, धन्यवाद।